अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हम फिलिस्तीन के मासूम बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उनकी खबर दिखाते हैं, दुनिया को बताते हैं क्या हो रहा है, उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है और कैसी हालात में वो जिंदा हैं। इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे से आगे भेजें ताकि हमारी आवाज को आगे तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भूख से मर रहे गाजा के बच्चे, चारा खाने के कारण भूख से मर रहे गाजा के बच्चे। फिलिस्तीनी डॉक्टर का कहना है इजराइल व्यवस्थित रूप से भूखमरी की नीति लागू कर रहा है। लगातार इजरायली बमबारी के कारण भोजन की कमी के कारण घिरे गाजा पट्टी में भूखे बच्चों को चारे में जहर दिया जा रहा है। इजराइल जो लगभग 5 महीने से गाजा पर हवा, जमीन और समुद्र से हमला कर रहा है, अवरुद्ध पट्टी पर पानी, भोजन, दवा, ईंधन और बिजली पहुंचाने की अनुमति नहीं देता है। गाजा में लगभग 2.3 मिलियन फिलिस्तीनी गंभीर मानवीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, जो एक बड़ी त्रासदी का कारण बनता है। इजराइल ने उत्तरी गाजा पट्टी और गाजा शहर पर भी दमघोंटू घेराबंदी कर रखी है। जिन इलाकों में घेराबंदी के कारण मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी है, वहां भोजन और पीने का पानी खत्म हो गया है। उत्तरी गाजा पट्टी के कमल अदवान अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई के डॉक्टरों में से एक ईमान अबू जलहूम ने कहा कि उन्हें चिंता है कि खाद्य विषाक्तता और कुपोषण के कारण अधिक बच्चे मर जाएंगे। इजराइल की भूखमरी की नीति। अनादोलू से बात करते हुए डॉक्टर ने कहा कि उन्हें गाजा पट्टी के उत्तर में कुपोषण के बढ़ते मामले का इलाज करने में बहुत कठिनाई हो रही है और कुछ बच्चे खाद्य विषाक्तता से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि 2 बच्चों को जिन्हें रविवार को भूख के कारण जौ, मक्का और पुआल वाला पशु चारा खाना पड़ा था, भोजन विषाक्तता के कारण अस्पताल में उनका इलाज किया गया। कब्जा प्रशासन व्यवस्थित रूप से भूखमरी की नीति लागू कर रहा है। जिन बच्चों को, माताओं और बुजुर्गों को भोजन नहीं मिल पाता और उन्हें आवश्यक विटामिन नहीं मिल पाते, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। यह बताते हुए कि बच्चे को जन्म देने वाली महिलाएं पोषण और विटामिन की कमी से पीड़ित होती हैं, जिससे मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को खतरा हो जाता है। अबू जलहूम ने पूछा, यह भूख और घेराबंदी कब तक जारी रहेगी? फिलिस्तीनी लोगों और उनके बच्चों पर कब तक अत्याचार होता रहेगा? भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। कमाल अदवान अस्पताल में भूख से मरने वाले कम से कम 7 बच्चों की मौत हो गई है। एक हालिया बयान में गाजा मीडिया कार्यालय ने कहा कि गाजा पट्टी और गाजा शहर के उत्तर में, जहां इजरायली बाधाओं के कारण मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई जा सकी, भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या 15 हो गई है और 7 लाख फिलिस्तीनियों को इसका सामना करना पड़ रहा है। गंभीर भूख का खतरा। यह बताते हुए कि गाजा पट्टी में भूख का स्तर बहुत बढ़ गया है और 24 लाख लोग भोजन की गंभीर कमी से पीड़ित हैं। बयान में कहा गया है, कुछ देशों ने कुछ विमानों के साथ हवाई सहायता प्रदान करने पर काम किया है। हालांकि जैसा कि सभी जानते हैं, गाजा के लोगों को सहायता पहुंचाने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। उन्होंने कहा कि हवा के माध्यम से दी जाने वाली खाद्य सहायता बेकार है। फिलिस्तीनियों ने उत्तरी कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जोसेफ की कब्र पर हमला करने वाले इजरायली निवासियों का सामना किया। पूर्वी नबलस शहर में जोसेफ की कब्र है, जो मुसलमानों और यहूदियों दोनों द्वारा पूजनीय है। लंबे समय से फिलिस्तीनियों और इजरायली निवासियों के बीच संघर्ष का केंद्र रही है। फिलिस्तीनी बुधवार को इजरायली निवासियों से भिड़ गए, जिन्होंने उत्तरी कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जोसेफ की कब्र पर छापा मारा। स्थानीय सूत्रों ने अनादोलू को बताया कि पूर्वी नबलस शहर में कब्र स्थल पर छापे के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए इजरायली सेना द्वारा इजरायली निवासियों को बचाया गया था। सूत्रों ने बताया कि बाद में बसने वालों ने कब्र पर यहूदी अनुष्ठान और प्रार्थनाएं की। कब्र स्थल पर बसने वालों के छापे से फिलिस्तीनियों के साथ झड़पें शुरू हो गई, जिन्होंने टायर जलाकर इसकी ओर जाने वाली सड़कों को बंद करने की कोशिश की। अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। 7 अक्टूबर को तनाव बढ़ने के बाद यह पहली बार है कि बसने वालों ने जोसेफ की कब्र पर छापा मारा। पहले वे हर हफ्ते छापेमारी करते थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर से वेस्ट बैंक में इजरायली सेना द्वारा कम से कम 420 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 4500 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। बेल्जियम के विकास सहयोग मंत्री कैरोलिन गेनेज ने बताया, इजराइल से फिलिस्तीनियों को अधिक आबादित मानवीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति देने का आग्रह किया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा, फिलिस्तीन को शांति और सुरक्षा तभी मिलेगी जब इजराइल अपना कब्जा समाप्त कर दे और फिलिस्तीन को आजाद कर दे।